रत्नाकर जी, आज दिल्ली में एक ओबीसी की सभा हो रही है, मीटिंग हो रही है सर, इसका पर्पज क्या देखते हैं सर आप? इसका पर्पज तो 3-4 पर्पज है। एक तो जाति जनगणना है और दूसरा जो है उनके आरक्षण का सवाल है, मंडल कमीशन का है। और ये मीटिंग तो ओवरऑल सावित्रीबाई फुले, कर्पूरी ठाकुर और फातिमा शेख के जयंती के अवसर पर हो रही है, लेकिन उसके जो विषय हैं वो हैं ये जातीय जनगणना और ईवीएम हटाने की बात है और मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने की बात है। सर, ईवीएम को लेकर यदि बात की जाए तो जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है या सपा बसपा है, क्षेत्रीय पार्टियां रही हैं, अब जो बड़ी पार्टी बनती जा रही है, ये सड़क पर क्यों नहीं आती हैं? जो कांग्रेस लेकर के आई थी ईवीएम को, तो देखिए होता क्या है कि सड़क पर लेके आने की ज़रूरत उनको होती है जिनका अधिकार जाता है। जिनका अधिकार जा रहा है वो सजग ही नहीं है, उनको जानकारी ही नहीं है। और ऐसे हालात में जो लोग स्वयं ईवीएम का विरोध करते थे, किताबें लिखी हैं उनके लोगों ने, वो उनको तो हटा देना चाहिए। अब ऐसे कहते हैं ना कि उस तरह जैसे उस हाथ में पहुंच गया है जो दूसरों का गला काट सकता है, तो शायद उनको ईवीएम समझ में आ गई और वो अपने लिए ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हटाएंगे क्यों? सर, हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है देश में। हिंदू क्या होता है? ब्राह्मणों के अलावा कोई देश में हिंदू है भाई? जिनको आप अभी हिंदू कह रहे हो ना, हाँ। तो जो 90% है वो हिंदू है क्या? योगी जी ने कहा कि जो हिंदू है वो राष्ट्रीय धर्म हो गया। अरे योगी जी हिंदू है क्या? वो जो योगी जी जहाँ बैठे हैं वो तो सबसे पहले हिंदुत्व का विरोध करने वाली संस्था थी। वो जो संस्था थी, जो योगी था, वो संप्रदाय था, वो हिंदुत्व का विरोध करने वाला संप्रदाय था। कांग्रेस ले आई थी, नो डाउट। कांग्रेस के लोगों से आप बात करेंगे तो उसकी असली बात पता चलेगी कि वाई ईवीएम। दुनिया के किसी मुल्क में जो ईवीएम बनाते हैं उनके मुल्क में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता। तो ईवीएम जो भी लोगों, साइंटिस्ट का कहना है कि जो मैन मेड चीज़ें हैं वो मैनेजेबल हैं, उनको आप किसी भी तरह मैनेज कर सकते हो। इसलिए ईवीएम कभी भी इस मामले में विश्वसनीय नहीं हो सकता। वोटिंग जो उसका सिस्टम है वो, उसका मैनिपुलेशन, ये वो आप सारी चीज़ें उसमें संभव हैं, उसको आप रोक नहीं सकते। सर, कुछ लोग कहते हैं कि ओबीसी बहुत बड़ा समाज है देश में, लेकिन वो सोया हुआ है। लेकिन चंद्रशेखर यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो आवाज़ उठाई है, इससे क्या लग रहा है? ओबीसी कुछ मतलब वो विरोध करने लगे हैं मनवादी ताकतों का? देखिए, जो सवाल आप फिर वहीं ले जा रहे हो, चंद्रशेखर जी ने और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कोई नई बात तो कही नहीं है। जो कुछ उस किताब में है उसी को कहा है उन्होंने, उससे अलग तो नहीं कुछ कहा ना। वो कुछ अपनी बात तो नहीं कह रहे हैं। अब उसको आप कैसे समझते हो और कैसे, देखिए आप अगर पढ़े लिखे होंगे, थोड़ा बहुत पत्रकार हैं, तो उपन्यास पढ़े हैं आप? हाँ, कहानियाँ पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते सर। या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको सुनाई देती हैं और उनका जो मकसद होता है वो किसी न किसी लेखक के अपने तरीके का होता है। वो अगर श्रृंगार का लिखता है, वो युद्ध पे लिखता है, वो कैसे लिखता है, उसका नियति क्या है? सवाल नियति का है। इस देश में हजारों हजार साल से जो ये डिवीज़न है जिसमें ओबीसी एक बड़ा वर्ग है, उनको जो संविधान बाबा साहब आम्बेडकर जो उसको अधिकार देना चाहते थे, उस पर कितना काम हुआ है। और जब संविधान ही के अनुसार देश चलता है तो बाकी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं स्वतः। भाई, अगर संविधान ही आपको अधिकार देता है ना, तभी तो इतना बड़ा देश बना, नहीं तो टुकड़े टुकड़े में देश बटा हुआ था। और संविधान के तहत ही जब ये देश बड़ा हुआ तो आज संविधान पे इन सब चीज़ों को ला करके हमला है। और संविधान खत्म हो जाएगा तो मुझे लगता है कि देश भी खत्म हो जाएगा। लोग क्या लगता है जिस तरह से ये बयान दिए गए, क्या पूरा ओबीसी समाज इन बयानों का समर्थन करेगा? देखिए, ओबीसी समाज इन बातों को जिस दिन समझ जाएगा ना, उस दिन वो वही बात करेगा जो वो लोग कर रहे हैं। अगर वो ना समझे होते तो ये बात करते क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य या वो जो चंद्रशेखर यादव की बात आप कर रहे हैं, ये लोग तो उसी किताब से निकाल के बता रहे हैं आपको ना। जो भी कह रहे हैं, हमने भी सुना यूट्यूब वगैरह पे, तो उसी किताब से कह रहे हैं, कोई अपनी नई बात थोड़े कह रहे हैं। सर, जो ये किताबें लिखी गई हैं, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे मनुस्मृति हो, ब्राह्मण को लिखने का अधिकार था। क्या उनको पता नहीं था कि भविष्य में शूद्र पढ़ेंगे तो वो विरोध करेंगे इन चीजों का? अरे भैया, आप अगर किताबों की बात करते हो ना, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप रामचरितमानस को उससे जोड़ के देखिए। नाना प्रकार की किताबें लिखी गई हैं, उनको क्यों नहीं पढ़ने दिया? अगर आपको याद हो, जब तक महाभारत को दूरदर्शन पे नहीं दिखाया गया था, उसके बारे में ये प्रचारित था कि जिस घर में महाभारत होगी उस घर में महाभारत हो जाएगा। महाभारत नहीं पढ़ने दिया।
उसमें कुछ कायदे की बातें थी, कर्म इत्यादि से जुड़ी हुई बातें थी। तो जो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या फैलाना है, क्या समेटना है, क्या बटोरना है, वो तो उस लेखक पे। आप देखिए ना कि कितनी कितनी अच्छी सेल की किताबें होती हैं। बहुत सारी उपयोगी किताबें हैं। ज्योतिबा फुले ने जो लिखा है उसको कितने लोग पढ़ रहे हैं, और भी कितनी चीज़ें हो रही हैं उसको कितने लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उसी पे बहस क्यों होनी चाहिए? लेकिन अभी भी सरस्वती की पूजा होती है सर, ज्योतिबा फुले को याद नहीं किया जाता, और वो सावित्रीबाई फुले को याद नहीं किया जाता है। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले और सरस्वती का जो मामला है वो देखिए शिक्षा से है। और दुनिया में जहाँ आप ज्ञान विज्ञान की बात करेंगे, जहाँ आप साइंस की बात करेंगे, वहाँ अज्ञान अपने आप खत्म हो जाएगा। तो जब तक आप सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं में ज्ञान देने की कोशिश की थी, और केवल उनकी आप पूजा करते रहिए, केवल आप उनके उस पर रहिए, तो निश्चित रूप से जो आपका समाज है वो उस तरह का बनेगा। इसलिए सावित्रीबाई फुले को ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, लोगों तक वो जाए। आधी आबादी हैं, और आप देखें कि आपके घर की जो आपकी दादी अम्मा होगी वो नाम लिखना अपना नहीं जानती रही होगी, और जब उनकी देवी सरस्वती हैं तो क्या ऐसा होना चाहिए था? महिलाओं को तो सबसे पहले शिक्षित करना चाहिए था। तो इसलिए जो शिक्षा का सवाल है, चाहे वो ज्ञान का सवाल है, जो नॉलेज का सवाल है, वो किसी की पूजा करने से नहीं आता। सर आप एक टीचर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी सरस्वती पर पुष्प नहीं चढ़ाए उसके चित्र पर, तो टीचर को सस्पेंड कर दिया गया सर उत्तर प्रदेश में। भाई देखो, ऐसा है उत्तर प्रदेश में क्या क्या कर दिया गया, सारा हिसाब आप हमसे मांगोगे तो हम नहीं दे सकते। कानून से देश चलता है ना, बुलडोजर से थोड़े चलता है भाई। हाँ। कानून, देश तो कानून से चलता है, और कानून में कहाँ लिखा है कि सरस्वती पे आप फूल नहीं चढ़ाएंगे तो सस्पेंड कर दिया जाएगा? लिखा है कहीं? नहीं लिखा सर। बाबा साहब ने लिखा संविधान में कहीं कि आप ये नहीं करेंगे तो ये कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा? सर रामचरितमानस में लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, लेकिन महिलाएं कथाएं वो बहुत ज्यादा जाती हैं, ये सब सुनती बैठी रहती हैं। अरे भाई, जब उनको पढ़ने ही नहीं दिया, समझने ही नहीं दिया, जानने ही नहीं दिया, तो बेचारी समझती हैं कि ये कहा गया हमारे बारे में। जैसे आप देखो ना, आप भिखारी को क्या कहते हो? तो बेचारे के पास पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर, आप पैसा ही तो मांगता है। आज तक महिलाओं ने शिक्षा ही नहीं मांगा। वो तो सावित्रीबाई फुले ने उनको दिया तो कुछ समझ में आने लगा, तो महिलाएं अपने अधिकार के लिए लड़ने लगी हैं। लेकिन जब उनको ज्ञान नहीं होगा तो उनसे आप कुछ करवा लीजिए। तो कोई एक का सवाल थोड़े है, वो तो पूरे समाज का सवाल है, पूरे उसका सवाल है। और वो सारी सर जो पाठ्यक्रम है हमारे देश में, वहाँ सरस्वती को तो पढ़ाया जाता है, लेकिन सावित्रीबाई फुले को नहीं पढ़ाया जाता किताबों में इतनी ज्यादा। पाठ्यक्रम में सरस्वती को नहीं पढ़ाया जाता, सरस्वती पूजा की जाती है सर, उसकी पूजा की जाती है। सरस्वती में आप क्या पढ़ाओगे बताओ? आप सरस्वती को पढ़ा के क्या बताना चाहोगे? भाई वो सिंबल है, एक प्रतीक है। हर जगह इस तरह के प्रतीक लगा दिए गए हैं, और पढ़ाना जिनको है, जिनका कोई कंट्रीब्यूशन होगा। आप मिले हो उसमें, कितने लोग सरस्वती से मिले हैं? आप देखो ना, उनका कोई साइंटिफिक वो है, एक सिस्टम, टेम्परामेंट नहीं, साइंटिफिक कोई इतिहास, साक्ष्य कहीं कुछ है। तो आप जब इधर जाओगे तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे देश को, वही फिर एक साथ सारी चीजें जुड़ जाती हैं। सर मध्य प्रदेश के सर वो धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि आप मुझे समर्थन करो। हाँ, तो बस उनको जोड़ लो, सरस्वती से मिला दो उनको। सरस्वती को और वीरेंद्र शास्त्री जो दोनों लगे हैं प्रचार में, उनको आपस में आप मिला दो, देखो कि वो समझ में आ जाएगा। वो भी अपना प्रचार कर रहे हैं, उनका भी कोई रहा होगा ऐसे मामला जो किया होगा। रत्नाकर जी, महासभा की आज मीटिंग है ओबीसी की दिल्ली में, लेकिन उस हिसाब से महिलाएं नहीं है यहाँ ओबीसी की, जिस तरह से पुरुष आ गए हैं, महिलाएं क्यों बाहर नहीं आ रही हैं? हाँ, ये सवाल आपका बड़ा जायज है। महिलाएं जो है अपने काम में व्यस्त हैं, इनमें अभी लीडरशिप नहीं है। जिस दिन वो निकल जाएंगी तो एक एक का वो थोबड़ा नोच लेंगी। वो महिलाएं हैं ना जो माटी को नोचती हैं, जो श्रम करती हैं, जो तमाम चीज़ों को करती हैं, अभी उन महिलाओं को निकलेंगी। अभी सीमा कुशवाहा निकली है ना, तो आप देखिए ना, सीमा कुशवाहा से बात करिए। ऐसे ही जिस दिन निकल जाएंगे तो बाकी लोग दिखाई नहीं देंगे। वो महिलाएं निकलेगी, घबराइए में, वक्त आ रहा है, निकलने का टाइम आ रहा है। टाइम लगता है ना हर एक को निकलने। अखिलेश यादव जी को काले झंडे दिखाए गए थे सर कल, जो है काफी। अखिलेश यादव जी को इसलिए काले झंडे दिखाए गए क्योंकि अखिलेश यादव जी अभी संघ के लोगों के चक्कर में फंसे हुए हैं। कब छोड़ेंगे सर ये? नहीं छोड़ेंगे, ऐसे 2-4 जगह वो काले झंडे दिखा दे। देखिए मोदी जी जो है ना, इनको कोई आसानी से थोड़े छोड़ेगा, ये तो बहकाते हैं। अब जैसे जैसे लोग समझते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे। अच्छा सर, भविष्य में सर क्या लग रहा है, ओबीसी सत्ता में आ पाएगा ढंग से? अरे आदमी रहेगा तो आएगा ना सत्ता में भाई, वो जो रहेगा वही तो जिएगा। अच्छा। अगर वो आप कितना उल्लू बनाओगे, कितना दिन तक उल्लू बनाओगे?